अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये दोहा कतर से है। नाज़रीन किराम, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड दोहा के अंदर जारी है। 20 रोज हो चुके हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त ताहाल सामने नहीं आई। इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर ज़ल्मे खलीलजाद वफद के हमरा दोहा के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने दोहा के अंदर अफगान तालिबान क़यादत से मुलाकातें की हैं और अफगान इंतज़ामिया की जो मुज़ाकराती टीम है उनसे भी अलहदा मुलाकातें की हैं। जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने का कहा गया है कि अमरीका फौरी इनखिला चाहता है। अमरीका नहीं चाहता कि यह डील नाकाम हो, अमन मुआहिदा नाकाम हो। इसलिए ज़रूरी है कि काबुल इंतज़ामिया तालिबान के मुतालबात पर लचक दिखाए। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि खुद ज़ल्मे खलीलजाद ने कल एक बयान दिया था टीवी इंटरव्यू के दौरान कि तालिबान अपने वादे पूरे कर रहे हैं, जबकि अफगान इंतज़ामिया लचक नहीं दिखा रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने भी कतर का दोहा का दौरा किया है। अगरचे कतर के हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और इस मुलाकात के अंदर जहां उन्होंने कतर के अंदर अमरीकी फौजी अड्डे या कतर और अमरीका के दरमियान अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है, मजीद अपने अस्करी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जो इत्तिफाक किया गया है। साथ साथ हमारी इत्तलात ये हैं कि कतर के अंदर अफगान तालिबान क़यादत से भी अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने मुलाकात की है कतर के वास्ते से और अफगान तालिबान को यकीन दिलाया है कि अमरीका फौरी इनखिला कर रहा है। और अब तक 400 के करीब अमरीका ने अपने फौजी अड्डे, फौजी छावनी अफगानिस्तान से छोटी बड़ी खाली कर दी हैं और तकरीबन अफगानिस्तान से अमरीका की 8000 से ज़ायद फौजें रवाना भी हो चुकी हैं। चंद हज़ार बाकी हैं जिन्हें जल्द अमरीका निकाल लेगा। अगले साल मार्च तक मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखिला पर इत्तिफाक किया गया था और मार्क एस्पर ने कहा है तालिबान क़यादत को कि मुस्तक़बिल के अंदर भी अमरीका अफगान तालिबान के साथ जो अस्करी ताल्लुकात हैं वो रखेगा और सफारती ताल्लुकात भी रखेगा ताकि खित्ते के अंदर अमरीकी बालादस्ती भी कायम रहे और अमरीका अपने पड़ोसी और इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करके दुनिया के अमन में किरदार अदा करता रहे। ऐसे काम आप जानते हैं 19 साल पहले अमरीका जिस गुरूर और तकब्बुर से अफगानिस्तान में आया था और 19 साल तक जो जंग लड़ता रहा, आज तक किसी अमरीकी वज़ीर दिफा ने तालिबान के क़यादत से, तालिबान लीडरों से मुलाकातें नहीं की। इन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता रहा, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्टों में इन्हें शामिल किया जाता रहा। लेकिन आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर दिफा, यहाँ तक कि खुद अमरीकी सदर फ़ोन कॉल करते हैं तालिबान के लीडरों को और उनसे राब्ता करते हैं और उन्हें मनाते हैं कि हम आपके साथ सफारती ताल्लुकात रखेंगे, आपके मुतालबात मानने पर तैयार हैं। यकीनन जो अल्लाह पर भरोसा कर ले उसे अल्लाह फिर काफ़ी हो जाता है और उसे अल्लाह फिर कामयाबियाँ भी देता है। और अफ़गान जंग का नतीजा अल्लाह पर भरोसा करने ही का नतीजा है, जिसकी वजह से आज अफ़गान तालिबान सुरखरू हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि रात गए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर तालिबान ने कई फौजी चेक पोस्टें काबुल इंतज़ामिया की तबाह कर दी हैं। तकरीबन 15 अहलकारों को मार डाला गया है और 20 से ज़ायद अहलकारों को गिरफ्तार और सरेंडर भी किया गया है, जबकि भारी जो जंगी साजो सामान है वो भी कब्जे में लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान पुरुमीद हैं कि उनकी हुकूमत आने वाली है, इमारत इस्लामिया बहाल होने वाली है, इस्लामी शरी निज़ाम हुकूमत होगा जिस पर अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक इत्तिफाक कर रहे हैं। साथ साथ इतलात ये भी हैं कि दोहा के अंदर जो काबुल की मुज़ाकराती टीम है उनसे नेटो और दीगर ममालिक के लोग भी रब्ता करके उन्हें समझा रहे हैं कि तालिबान से एग्रीमेंट किया जाए, तालिबान से डील की जाए ताकि 19 साल जंग खत्म हो और नेटो भी अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकाल सके। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम दिल्ली के अंदर 4 कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर भारतीय पुलिस ने इल्जाम आयद किए हैं कि वो दिल्ली के अंदर बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करने जा रहे थे, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले नाज़रीन काम दिल्ली से और दीगर भारत की रियासतों से अलकायदा के नाम पर दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद गिरफ्तारियां भी जारी हैं। असल हदफ और मकसद नाज़रीन काम मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख कर उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना है ताकि वह मोदी दहशतगर्द के काले कवानीन के खिलाफ
मुजाहरे ना कर सकें। इस वक्त दिल्ली के अंदर और दीगर बड़ी रियासतों के अंदर दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे मुसलमान तलबा, तालिबात और स्कॉलर्स कैद हैं जिन्होंने CAA के खिलाफ मुजाहरे किए और जो काले कवानीन मोदी ने लाए थे उनके खिलाफ मुजाहरे किए। अब वो जेलों के अंदर हैं, उन्हें रिहा भी नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें अदालती रसाई भी नहीं दी जा रही है। और मोदी ने अदालतें, यहाँ तक कि पूरे इदारे खरीद लिए हैं जो इंसाफ मुहैया नहीं कर रहे हैं। इसकी बड़ी मिसाल बाबरी मस्जिद केस का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट से आया, और इसी तरह से जो एक दूसरी जो कोर्ट बनाई गई थी, अदालत बनाई गई थी इस फैसले को सुनाने के लिए, उसका जो फैसला हाल ही में सामने आया है, जिसकी बड़ी मिसालें हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। ना सिर्फ नाज़रीन काम मुसलमानों पर बल्कि भारत के अंदर दीगर अक़लियतों पर भी जुल्म किया जा रहा है। यहां तक कि कम जात या निचले तबके के जो हिंदू हैं, जिन्हें दलित नस्ल कहा जाता है, उन पर भी तशद्दुद किया जा रहा है। उनकी खवातीन को, बच्चियों को रैप का निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम के दलित नस्ल के हिंदू लड़कियों के कत्ल पर अब भारत भर के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और मोदी से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। यहां तक कि अपोजिशन जमातें और दीगर सियासी जमातें भी हिंदू जो दलित नस्ल के हिंदू हैं उनके कत्ले आम पर सरापा एहतजाज हैं। जबकि आप जानते हैं भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। भारत अंदरूनी तौर पर इस कदर कमजोर हो चुका है कि मोदी हुकूमत हकायक छुपा रही है, मीडिया पर हकायक नहीं लाने दे रही, दुनिया भर के सामने भारत की रुसवाई हो रही है। आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि T-90 और इसी तरह से T-72 जो टैंक हैं जो इंतहाई खतरनाक होते हैं, भारत के पास जदीद जंगी टेक्नोलॉजी के हामिल इन टैंकों को लद्दाख में चीनी बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है और साथ साथ मशरकी रियासतों में जो चीन की मूवमेंट है उसे रोकने के लिए मजीद जंगी जहाज़ों को, यहां तक कि ड्रोन तैयारों को भी पहुंचाया जा रहा है ताकि चाइना को धमकाया जाए, लड़ाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीकी मीडिया पर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है इससे अमरीका फायदा उठा रहा है और भारत के साथ अमरीका के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। अस्करी साजो सामान भी भारत को अमरीका फरोख्त कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से भारत के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उससे अमरीका की तवज्जो हट गई है। अमरीकी दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक का ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म है इससे अमरीका ने आंखें बंद की हुई हैं और कोई एहतजाज या कोई मुतालबा मोदी हुकूमत से नहीं किया जा रहा कि वह मुसलमानों पर जुल्म ना करे। जबकि नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बयान दिया है कि भारत की पॉलिसी ये है कि वह एटमी हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। 1982 से यह पॉलिसी है और इस पर भारत अब भी अमल पैरा है। किसी भी जो एटमी या न्यूक्लियर पावर के हामिल मुल्क हैं उनके खिलाफ पहल भारत नहीं करेगा और ना ही नॉन न्यूक्लियर जो ममालिक हैं उन पर एटमी हथियारों को इस्तेमाल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं उन पर भारत ने दस्तखत कर रखे हैं। लेकिन नाज़रीन काम जब से मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आई है तब से भारत के जो एटमी हथियार हैं वो गैर महफूज हाथों में हैं। वो किसी भी वक्त मोदी की दहशतगर्द हिंदू नजरियात की वजह से चल सकते हैं। बिलखुसूस जो कश्मीर है, कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग हो सकती है। इसलिए दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए, भारत के एटमी हथियारों को महफूज बनाना चाहिए, हिंदू तवा नजरियात की हामिल दहशतगर्द फाशिस्ट मोदी हुकूमत का खात्मा करना चाहिए। आगे बढ़े काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान के अंदर भारत की साजिशों के हवाले से है। आप जानते हैं भारत अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन का सबसे बड़ा मुखालिफ है और अशरफ गनी इंतजामिया को सपोर्ट करके तालिबान के साथ अमरीका की जो डील हुई है इसे सबोताज करना चाहता है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भारत के आने का मकसद, सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को हवा देना, बदअमनी को फैलाना, कुलभूषण यादव जैसे दहशत गर्दों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से फंडिंग करके पाकिस्तान में बदअमनी को, दहशत गर्दी को भड़काना था। यही वजह है नाज़रीन काम पाकिस्तान भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग जीत चुका है। अफगानिस्तान में भारतीय साजिशों को नाकाम बनाया जा चुका है। इस वक्त भी पाकिस्तान की फौज पाक अफगान बॉर्डर पर भारत की तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्हें कामयाबियां भी मिल रही हैं। जबकि नाज़रीन काम अब अफगानिस्तान के अंदर जो मुसालहाती कमीशन है उसके जो सरबराह हैं अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान के इख्तिदार के 50% मालिक भी हैं, वो दौरा कर रहे हैं 6 अक्टूबर को भारत का और भारतीय क़यादत को इंटर अफगान मुज़ाकरात के हवाले से या अमरीका और तालिबान के दरमियान जो डील हुई है उस हवाले से एतमाद में लेंगे और भारत को समझाएंगे कि वह अफगानिस्तान के अंदर साजिशें बंद कर दे और पाकिस्तान के खिलाफ जो बॉर्डर पर भारत की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हमला कर रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें ख़त्म किया जाए। आप जानते हैं चंद रोज़ पहले अब्दुल्ला पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें हुई थी। पाकिस्तान ने अब्दुल्ला
अब्दुल्ला को कहा था कि आपके और तालिबान के दरमियान डील हम करवा सकते हैं, जंगबंदी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि भारत की साजिशों को अफगानिस्तान में रुकवाया जाए। पाक अफगान बॉर्डर पर जो दहशतगर्दों के हमले भारत करवा रहा है इन्हें रुकवाया जाए और भारत को पैगाम पहुंचा दिया जाए कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ फैसला कुन जंग कर सकता है अगर भारत अफगानिस्तान के अंदर साजिशों से बाज ना आया। यही वजह नाज़रीन काम अब्दुल्ला के इस दौरे का मकसद और हदफ भी यही है। कहा जाता है भारत शदीद परेशान है, बिलखुसूस अपोजिशन की तरफ से मुखालफत का सामना है कि ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट में जो सरमायाकारी थी वो डूब गई और अरबों डॉलर की सरमायाकारी अफगानिस्तान में डूब गई और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कामयाब हो चुका है। आगे बढ़े काम जो आज की पांचवीं बड़ी खबर है ये फलस्तीन और इसराइल से है। नाज़रीन काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल के यहूदियों ने 5,500 के करीब मजीद इमारतें यहूदियों के लिए फ़लस्तीनी इलाकों में कायम करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर फ़लस्तीनी हुक्काम ने शदीद मजम्मत की है, एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं, यरूशलेम पोस्ट और दीगर बड़े जो मीडिया नेटवर्क हैं वो दावा कर रहे हैं कि ओमान और इसी तरह से सूडान इसराइल से ताल्लुकात कायम करेंगे, लेकिन अमरीकी इंतखाबात के बाद और ताहाल ये मामला मुलतवी कर दिया गया है। अमरीकी इंतखाबात के बाद नवंबर के बाद सूडान भी, ओमान भी और दीगर अरब रियासतें भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगी, जबकि इसराइल के अंदर मौजूद अमरीकी सफ़ीर ने भी ये बयान दिया है कि इंज़िमाम का जो मामला है यहूदी बस्तियों का वो फ़िलहाल इतना ज़रूरी नहीं है और वो फ्यूचर के अंदर हो भी नहीं रहा, लेकिन इससे बड़ा जो अहम काम है इसराइल के लिए वो अरब रियासतों से ताल्लुकात हैं। अगर अरब रियासतों से ताल्लुकात कायम हो गए तो इसका मतलब है खुद ब खुद इंज़िमाम हो जाएगा, यहूदी बस्तियाँ या आप कह सकते हैं फ़लस्तीनी इलाके इसराइल के अंदर शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की, आज़रबाईजान और आर्मीनिया से है। नाज़रीन काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान की फ़ौजें आर्मीनिया के खिलाफ जंगी मुहिम जारी रखे हुए हैं और बड़े पैमाने पर कामयाबियां मिल रही हैं। कई मकबूजा इलाके आज़रबाईजान ने 30 साल के बाद आर्मीनिया के सलीबियों से छुड़वा लिए हैं, आज़ाद करवा लिए हैं, जबकि नाज़रीन काम आज़रबाईजान की सड़कों पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। पाकिस्तान आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, तुर्क फौजें भी आज़रबाईजान की मदद के लिए मौजूद हैं, जबकि फ्रांस की जानिब से और ईरान की जानिब से आर्मीनिया के सलीबियों की ईसाइयों की मदद की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि 7-8 रोज हो चुके हैं इस जंग को, अभी तक के जो आज़रबाईजान की फौजें हैं वो कामयाबियां समेट रही हैं। 5,000 से ज़ायद फौजी मार डाले गए हैं, दर्जनों जंगी जहाज और टैंक भी तबाह किए गए हैं और कई बस्तियां और गांव और शहर भी आज़रबाईजान की फौजों ने आज़ाद करवा लिए हैं। आज़रबाईजान के सदर ने तैयब एर्दोगान को फ़ोन किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है ताउन करने पर। जबकि नाज़रीन काम दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि यूनान ने तुर्की की सरहदों पर जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूनान को धमकी दी है कि वह बाज आ जाए हरकतों से, वरना तुर्की यूनान पर चढ़ाई कर सकता है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि तुर्की को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन तैयब एर्दोगान की कामयाब पॉलिसियों के बाद दुश्मन नाकाम हो रहे हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम इसराइल से है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल भर में हज़ारों अफराद मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं नेतन्याहू की रिहाइश गाह के बाहर भी, और इसराइल का माहौल कशीदा बताया जा रहा है। नेतन्याहू घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो हुकूमती मामलात को चलाने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। अगरचे इसराइली कैनिसेट से पार्लियामेंट से बाकायदा कानून मंजूर करवाया गया कि कोरोना वबा है लिहाजा मुजाहरे नहीं किए जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन को, कोरोना पाबंदियों को पांव तले रौंद कर इसराइली यहूदी नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इसराइल के अंदर खून रेज फसादात भी हो सकते हैं, झड़पें भी हो सकते हैं। नाज़रीन काम ये मेरे अल्लाह का वादा है कि जालिमों का अंजाम दुनिया के अंदर इबरतनाक होता है, इसराइल का अंजाम इबरतनाक हो रहा है। जबकि खबर यह भी है कि लॉकडाउन की वजह से यहूदी मजहबी त्यौहार भी नहीं मना पा रहे हैं। 7,000 से ज्यादा यहूदियों को जुर्माने आयद कर दिए गए हैं कि क्यों उन्होंने लॉकडाउन को, पाबंदियों को पांव तले रौंदा है और सकूका नामी जो मजहबी त्यौहार है यहूदियों का वो मनाया है। जबकि नाज़रीन काम फ़लस्तीन की क़यादत इंतखाबात के हवाले से इत्तिफ़ाक़ राय कर चुकी है और मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़े इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर बाकायदा तौर पर मुज़ाहमत करने पर इत्तिफ़ाक़ कर चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये दुबई से और लीबिया से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि दुबई की मईशत ज़वाल पजीर है और तकरीबन 11% से ज़ायद जो उनकी इकॉनमी है उसको खसारा हुआ है। आप जानते हैं दुबई के अंदर UAE के दीगर रियासतों के अंदर दुनिया भर से सियाह आते हैं, लेकिन कोरोना वबा की वजह से जहां एमिरेट्स एयरलाइन को नुकसान हुआ वहीं दुबई की इकॉनमी को भी मजमूई तौर पर नुकसान हुआ है। 80
अरब डॉलर से ज़ायद का कर्जा दुबई पर चढ़ चुका है और मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉक्सी वार की वजह से जो सरमाया है वो भी ज़ाया किया जा रहा है। जबकि लीबिया से खबर यह है कि बागी हफ्तर की मदद के लिए रूस ने किराए के जंगजुओं को लीबिया पहुंचाया है ताकि लीबिया की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ जंग की जाए। और खबर सामने आ रही है कि मराकश के अंदर जारी लीबिया की मुख्तलिफ जो सियासी धड़े हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और कामयाबी की तवक्को की जा रही है। जबकि तुर्क फौजें भी लीबिया की मुंतखब हुकूमत और आवाम की मदद के लिए बागियों के खिलाफ जंग कर रही हैं। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, नाज़िर, फ्रांसीसी सलीबी सदर की जानिब से इस्लाम को बहरानों का जिम्मेदार करार दिया गया था और कहा था कि इस्लाम दुनिया के अंदर मगलूब हो रहा है और ईसाई और सलीबी जीत रहे हैं। फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ पाबंदियां लगाने के कवानीन लाने की धमकी दी गई थी, जिस पर जामिया अज़हर मिस्र के और इसी तरह से जो आलमी इत्तिहाद उलमाए मुस्लिमीन नामी एक तंजीम है उसकी जानिब से फतवा जारी किया गया है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से जो मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ बयान दिया गया है ये शिद्दत पसंदी है, ये दहशत गर्दी है और ये मुतासिबाना सोच है। नाज़रीन, आप जानते हैं फ्रांस दुनिया के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभर रहा है, सलीबी जंगों को भड़काना चाहता है। चार्ली एब्डो नामी अखबारों के जरिए से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके शाये करवाए जाते हैं और फिर भी मुसलमानों को ताना दिए जाते हैं कि वो दहशत गर्द हैं, शिद्दत पसंद हैं, आज़ादी इज़हार राय के मुखालिफ हैं। हालांकि फ्रांस खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द है और इसी तरह से उनके इत्तिहादी चाहे वह अमेरिका हो, जर्मनी हो या दीगर मुल्क हो, मुसलमानों को चाहिए। अफसोस की बात तो यह है कि OIC की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से, किसी भी इस्लामी मुल्क की जानिब से कोई ऐसी वाज़े तौर पर मज़म्मत सामने नहीं आई और ना फ्रांसीसी लोगों को तलब करके एहतजाज किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से, तुर्की की जानिब से अगरचे एहतजाज किया गया है लेकिन सफ़ीरों को बुलाकर उनको वार्निंग देनी चाहिए थी जो कि नहीं दी गई है। इसलिए मुसलमानों को खड़े होना चाहिए, बेदार होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करना और इस्लाम की हिफाजत करना हर मुसलमान का बुनियादी फरीज़ा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये यूरोपीय ममालिक और बरतानिया में तजारती डील पर इत्तिफाक हो गया है। आप जानते हैं ब्रेक्जिट डील के बाद यूरोप और बरतानिया में इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और यूरोप का शराजा बिखर चुका है। एक वो वक्त था जब यूरोप मिलकर अफगानिस्तान पर, इराक पर चढ़ाई करता था, लेकिन अब खुद अंदरून खाना यूरोप टूट फूट का शिकार हो चुका है। जबकि नाज़रीन, जर्मनी की जानिब से प्यूटन और रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया गया है क्योंकि प्यूटन अपने मुखालिफिन को जहर देकर कत्ल करना चाहते हैं। नावल्नी नामी एक शख्स हैं जिनको जहर दिया गया था, जो जर्मनी के अंदर मौजूद हैं। जर्मन चांसलर ने उससे मुलाकात भी की है और रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा खबर यह है कि ईरान ने फ्रांसीसी एक मुफक्किर को, प्रोफेसर को रिहा कर दिया है और यूरोप के दीगर मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ भी ईरान ने ऐलान किया है कि वो उनके कैदियों को जल्द रिहा कर देंगे, कैदियों का वो तबादला चाहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।